Hey guys, what's up? So let's talk about how to frame sentences in this video. Sentences को कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हम पिछली वीडियोस में अब तक बात करते आए हैं कि भाई कम्युनिकेशन को कैसे शुरू करना है, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है. तो कम्युनिकेशन अगर हमें करना है अच्छी तरह से तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है. अब सेंटेंस होता क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं. तो सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है. इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि हमें इससे टाइम का भी पता चलता है. इट लेट्स अस नो विच टाइम वी आर रेफरिंग टू, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, कि हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये भी हमें सेंटेंस की मदद से पता चलता है. अब सेंटेंस के अंदर जो होता है वो हर वर्ड हमें टाइम के बारे में नहीं बताता है, बल्कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है वर्ब का पार्ट. अब वर्ब क्या है? वर्ब जो होता है वो बेसिकली ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो ऐसा वर्ड होता है जिससे हमें किसी एक्शन का यानी किसी काम का करना पता चलता है. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें काम का करना पता चले, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें काम का होना पता चलता है. यानी एक तो हो गया करना और दूसरा होता है होना. तो करना और होना में दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा. तो हम दोनों की एग्जाम्पल्स सेपरेटली ले लेते हैं ताकि हमें और आसानी समझ में आ जाए. जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ही टीचेज इंग्लिश, तो अब यहाँ पर वर्ब जो है वो टीचेज है, तो इससे एक एक्शन डिनोट हो रहा है. या मैं कहता हूँ शी लाफ्स एट यू, तो अब यहाँ लाफ्स जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ड है. ठीक है. या मैं कहूँ दे आर प्लेइंग हॉकी, तो अब यहाँ पर आर प्लेइंग, ये दोनों ही वर्ब्स हैं और दोनों से ही हमें टाइम का पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है. अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग की, तो अब स्टेट ऑफ बीइंग में हम कह सकते हैं आई हैव अ बॉल पॉइंट पेन. तो अब हैव जो है यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग डिनोट कर रहा है, यानी होना बता रहा है. मैं कहता हूँ ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है, तो राइटर है होना यहाँ पर बताया जा रहा है, तो एक स्टेट ऑफ बीइंग हो गया. शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो अब यहाँ पर इज जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है. ठीक है. तो दोनों ही वर्ब्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की मदद से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जो सबसे छोटा हो, कोई आप एक ऐसी एग्जांपल बताइए जो सबसे छोटा सेंटेंस है, तो आप कितने वर्ड्स का एक सबसे छोटा सेंटेंस बना सकते हैं? हो सकता है कुछ लोग 3 का बनाए, कुछ लोग 2 का बनाए, लेकिन सही आंसर होगा इसका 1. यानी एक वर्ड से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है और वो अकेला वर्ब जो है वो एक सेंटेंस बना सकता है. मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ गो, तो व्हाट इज दिस? ये एक वर्ड तो है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. तो वर्ब की जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस के अंदर. वर्ब का पार्ट ऐसे होता है जैसे इट्स लाइक अ न्यूक्लियस इन अ सेल. एक जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, या हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक द बैकबोन इन आवर बॉडी. हमारे जैसे बॉडी में बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है. विदाउट अ बैकबोन वी कैन नॉट स्टैंड, वी कैन नॉट वॉक. इसी तरह से बिना वर्ब के हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते. So this is all for this video. We will talk about verb and how to frame sentences in the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.